हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर एकेडमी। साइबर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आए हैं उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ठीक है, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का फ्यूचर में स्कोप क्या है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट देख लेते हैं, थोड़ा समझ लीजिए कहाँ कहाँ स्कोप होता है। द स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट is vast and promising with significant potential to transform various industries and aspect of our daily life। इसका मतलब ये है कि जो हमारा स्कोप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में, वो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा है हमको, और हमारी जो भी इंडस्ट्रीज हमारी डेली लाइफ में उसमें इसकी बहुत ज़्यादा आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, और किन किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ेगी वो अभी हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में जो हमारा एआई है वो किसी भी चीज़ के में इम्प्रूव कर सकता है, यानी डायग्नोस्टिक में इम्प्रूव करेगा। जो भी हमारा ट्रीटमेंट होगा, प्लान्स होंगे और पर्सनलाइज मेडिसिन होगी, उसमें आपको हेल्प करेगा, ताकि जो भी ह्यूमन एरर होती है उससे बचा जा सके। ठीक है, जो हमारा मेडिकल डेटा हो गया और इंक्लूडिंग इमेजेस हो गई, जिसके द्वारा हम दूर से किसी भी यार कहीं भी किसी इमेज के द्वारा किसी डॉक्टर को जब एआई के जरिए कोई भी प्लान बताते हैं। ठीक है, इसके जरिए पेशेंट का रिकॉर्ड भी रखा जाता है और पेशेंट की जानकारी भी शेयर की जाती है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब आता है ऑटोनोमस व्हीकल। ऑटोनोमस व्हीकल क्या है? प्रेजेंट टाइम में ऑटोनोमस व्हीकल में बहुत कम ही व्हीकल हैं जो ऑटोनोमस हैं। पहला हमारा आता है टेस्ला को, आप जानते ही हैं, जो एक ऑटोनोमस व्हीकल भी कहलाती है। टेस्ला दुनिया की पहली ऑटोनोमस व्हीकल कार भी है। ठीक है, जिसके अंदर एआई के जरिए कार ऑटोमेटिक ड्राइव करती है। ठीक है, जिसको हम सेल्फ ड्राइविंग कार भी कहते हैं। अब धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत सारी कंपनी और जो भी हमारी गाड़ी आ रही हैं या कार्स आ भी रही हैं, उन सब में एआई को धीरे धीरे लाया जा रहा है। ठीक है, और साथ साथ एआई कार्स होती हैं वो हमारी रोड सेफ्टी को भी, ठीक है, दर्शाने का काम करती है, यानी हमारे रोड सेफ्टी यानी एक्सीडेंट को भी कम करती हैं, क्योंकि एआई कार अपने चारों ओर बहुत सारी चीज़ों को देखकर उसको पैरामीटर को नापती हैं, उस अकॉर्डिंग वो वर्क करती हैं। ठीक है, जिससे हमारे एक्सीडेंट और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये सब बेहतर हो सकता है और एक्सीडेंट में कमी होती है, जिससे हमारा ट्रैफिक फ्लो होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इन्हेंस भी करती है। ठीक है, अब आ जाते हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। रोबोटिक्स में कहाँ हम यूज करते हैं? देखो लिखा एआई पावर रोबोट आर एक्सपेक्ट टू प्ले सिग्निफिकेंट रोल टू इन वेरियस इंडस्ट्रीज। दे कैन बी एम्प्लॉय इन मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक एंड हेल्थ केयर सेटिंग। मतलब ये है कि जो हमारा एआई पावर रोबोट होते हैं उसका मेनली हम यूज़ करते हैं ऑटोमेशन में। ऑटोमेशन यानी जो भी हमारी कंपनी, कार कंपनी होती हैं या हेल्थ केयर सेक्टर होता है, हर जगह हम ऑटोमेटिक मशीन्स या एआई पावर रोबोटिक्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो आपकी कोई भी इंडस्ट्रीज हो, चाहे आपका कोई भी सेक्टर हो। ठीक है, अब आगे कैसे करते हैं हम आगे देखेंगे। पहले आप पिक्चर के जरिए देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मैनुअल एरर को कम करता है। ठीक है, पेशेंट के एक्सपीरियंस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, एआई वेरिएबल और मॉनिटरिंग हेल्थ, मतलब आपको ह्यूमन की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए। ठीक है, हेल्थ केयर में हमारा ये वर्क हो गया इसका। मैं आपको कुछ पिक्चर्स के जरिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, ये आप देखिए एक एआई कार को रेड कलर में जो चल रही है, ठीक है, उसके चारों ओर कार भी आप देख रहे हैं चलते हुए। एआई कार जो होती है अपने चारों ओर किसी भी चलती हुई चीज को, ठीक है, डिटेक्ट करके उसका डेटा आप जो ड्राइवर होता है उसको भेजती है और खुद उस डेटा के अनुसार वर्क करती है। अब देख ही सकते हो कि 4 कार हैं, 2 आगे 2 पीछे, उनका डिस्टेंस को नापती है, वो कैसे चलेंगी, कब ब्रेक मारेंगी, कब उन कार के सामने कौन आता है, उन सब का पता उन्हें ऑलरेडी पहले से रहता है। इसीलिए एआई हमारे एक्सीडेंट को कम कर देता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। ये आप देखिए, मैंने आपको बताया कि ऑटोमेशन में कैसे काम करता है। ये आप येलो येलो रोबोट्स दिख रहे हैं बड़े से, ये मेनली कार एक कंपनी है, वहाँ वर्क कर रहे हैं, देख ही सकते हैं। इसमें आपको कहीं भी ह्यूमन कोई भी दिख नहीं रहा है कि वर्क करते हुए। ठीक है, आजकल ज़्यादातर जितनी भी कंपनी होती हैं उन सब में हम ऑटोमेशन रोबोट्स यानी एआई रोबोट्स का ही यूज़ करते हैं। जैसे आपके सामने ये येलो वाले रोबोट्स दिख रहे हैं जो कार को
बनाने का या फिर पेंट करने का काम करते हैं, ये सब एआई रोबोट्स ही कहलाते हैं। ठीक है, हम आगे आते हैं। चौथा है फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस में क्या होता है, जो भी आपकी फाइनेंशियल सर्विस होती है वहाँ पर होने वाले फ्रॉड और ट्रेडिंग जैसे रिस्क को कम करने का काम करता है। जैसे कोई भी ए टू जेड माना स्पैम होता है, स्कैम होता है, कोई भी गलत गतिविधियाँ होती हैं फाइनेंशियल सेल में, जिससे किसी कंपनी को या किसी भी कस्टमर को नुकसान होने से हमें एआई बचाने का काम करता है। ठीक है, इसमें आपका कस्टमर केयर सर्विस हो गई, उसको बढ़िया करता है। ठीक है, प्लानिंग इन्वेस्टमेंट आपको कब करनी है आपको सलाह देता है, एडवाइस देता है यानी। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस में एआई का ये यूज़ होता है। अब आते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, एग्जाम्पल में आप ले लो सीरी हो गया। सीरी हमारा एप्पल के जो आईफोन होते हैं उसमें यूज़ होता है। ये एक आईफोन एआई है जो आईफोन यूज़र यूज़ करते हैं सीरी। फिर आता है एलेक्सा जो अमेजोन का है। ठीक है, अब आते हैं गूगल असिस्टेंट। ये सब क्या है, वर्चुअल असिस्टेंट है जिनसे आप अपनी कोई भी बात या कोई भी चीज़ कह के इनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि वर्चुअल जितने भी हमारे काम करते हैं, ठीक है, वो सब हमारे वर्चुअल असिस्टेंट पर ही काम करते हैं, चाहे आपके गूगल असिस्टेंट हो चाहे अलेक्सा हो। ठीक है, ए टू जेड कोई भी एआई असिस्टेंट होता है वो वर्चुअल असिस्टेंट ही कहलाता है। ठीक है, नंबर 6 पे आते हैं। इसमें आता है पर्सनल लर्निंग एंड एजुकेशन। पर्सनल लर्निंग में क्या है, हम खुद की पढ़ाई के लिए, ठीक है, क्या खुद की पढ़ाई को इम्प्रूव करने के लिए या पर्सनल एजुकेशन को और बेहतर या अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आने वाले समय में स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, आपका हर जगह इसका यूज़ होगा और हमें अभी से इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो भी रही है। ज़्यादातर जो बड़े हमारे आईआईटी कॉलेज होते हैं वहाँ पर एआई का ऑलरेडी यूज़ हो रहा है, जिसके ज़रिए बच्चे या स्टूडेंट्स हमारे जो भी हैं वो प्रोग्राम को लिखते हैं या प्रोग्राम बनवाते हैं। एआई जैसे एग्जाम्पल में चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इन्वायरमेंट एप्लीकेशन। इन्वायरमेंट एप्लीकेशन में क्या होता है, ये हमारे इन्वायरमेंट को एनालाइज करता है, मैनेज करता है और बहुत बड़े स्केल पर क्लाइमेट चेंज को या पॉल्यूशन को भी मैनेज करने का काम करता है। कैसे काम करता है वो आगे अभी हम पिक्चर में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अभी। ये आपको कुछ मैंने पिक्चर में दिख रहा है आपको, चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, जिमनी, एलेक्सा, ये सब क्या है, गूगल एआई असिस्टेंट ही कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। ये हमारी पर्सनल लर्निंग होगी, जो आने वाला हमारा भविष्य या फ्यूचर है उसमें हमारी पढ़ाई की कुछ तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये हमारा एआई के जरिए हम पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट आते हैं। ये हमारा आता है क्लाइमेट चेंज। आपको कुछ दिख रहा होगा, इसमें कुछ हेडिंग्स डली हुई हैं, आप देख सकते हो एआई का कहाँ यूज़ करते हैं। पहला होता है डिफॉरेस्टेशन, यानी वो जगह जो हमारे डिफॉरेस्टेशन मतलब जो जंगल हमारे होते हैं, ठीक है, जो उजड़ चुके हों उनको दोबारा बसाना हो गया, या फिर हमारा ऑफरेस्ट ऑफरेस्टेशन भी हो सकते हैं हमारे, और एग्रोनॉमी मैनेजमेंट भी होता है यानी एग्रीकल्चर में। ठीक है, फसल को कब लगाना है कब काटना है, और फसल में कीड़ा तो नहीं लगा, या फसल को हमें कब क्या पानी की ज़रूरत है, कब किस मौसम में किस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब हम एग्रोनॉमी मैनेजमेंट में समझते हैं। फिर आता है अर्बन एक्सपेंशन। अर्बन एक्सपेंशन मतलब सिटीज़ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी यूज़। रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर एनर्जी, उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आता था क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जानते हैं, मौसम जो चेंज होता है, बरसात होती है, गर्मी होती है, विंटर सीजन में ठंड पड़ती है। फिर इकोसिस्टम में जो चेंजेस आते हैं उसमें यूज़ होता है। लैंड प्रोसेस में यूज़ होता है यानी जमीन में होने वाली गतिविधियों में। ठीक है, फिर आता अर्थ सिस्टम फीडबैक, यानी हमारी पृथ्वी में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसका फीडबैक लेने का काम करता है ये। फिर आता सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अब हम आगे आएंगे फिर एक पिक्चर को देखेंगे। नेक्स्ट है, आप देख ही सकते हो कि एक फार्मर आपको दिख ही रहा है, ये एआई के जरिए ड्रोन्स के जरिए खेती को कैसे करके एआई के जरिए कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, उसको जांच रहा है कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, कि कोई हाँ हमारी फसल खराब हो रही है, कैसे हमारी फसल ठीक हो रही है। ये सब एआई पावर्ड के जरिए आने वाले समय में होगा। और इस समय भी काफ़ी जो प्रोफेशनल फार्मर्स होते हैं हमारे, वो इसका यूज़ कर भी रहे हैं, ड्रोन्स का यूज़ कर रहे हैं। जैसे खाद लगाना होता है, स्प्रे करना होता है, दवाई का स्प्रे होती है, वो सब इसके जरिए ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ठीक है, ये हमारा जैसे फाइनेंशियल सेक्टर होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर भी कहते हैं जिसको हम, उसमें एआई का यूज़
आने वाले समय में